बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द लिटिल गर्ल, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 83 सामने रखें। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। द लिटिल गर्ल। All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what what the little girl's father was like. तो बच्चों, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक। सभी बाप एक जैसे नहीं होते हैं। सभी बाप एक जैसे नहीं होते हैं। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम। कुछ अपने बच्चों के लिए प्यार और शफकत जाहिर करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कुछ बाप अपने बच्चों के लिए प्यार और शफकत जाहिर करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instruction and advice. दूसरे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। दूसरे बाप भी अपने बच्चों से, यानी इसका कहने का मतलब है बच्चों, हर जो बाप होता है एक तरह के, सभी बाप जो होते हैं एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ प्यार से पेश आते हैं और कुछ दूसरे तरीके से पेश आते हैं। यह कहता है कि दूसरे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी फिक्र करते हैं, लेकिन वो इनके लिए मेहनत करके और इन्हें नसीहत और हदायत देकर इसे जाहिर करते हैं। वो इस तरह अपना प्यार जाहिर करते हैं। किस तरह बच्चों? वो इनके लिए मेहनत करके और इन्हें नसीहत देकर और हदायत देकर जाहिर करते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल फादर वाज लाइक। कहानी पढ़िए और मालूम कीजिए कि छोटी लड़की का वालिद किस तरह का था। बच्चों, क्या कहता है ये? आप इस कहानी को पढ़िए और मालूम कीजिए कि छोटी लड़की का वालिद किस तरह का था। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. नन्ही लड़की के लिए वो एक ऐसा इंसान था। बच्चों, उस छोटी सी बच्ची के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिससे वो डर जाती थी, जिससे वो देखकर डर जाती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." हर सुबह काम पर जाने से पहले वो इसके कमरे में आता और इसको गैर रस्मी तरीके से चूमता, जिसका वो अलविदा अब्बू कहकर जवाब देती थी। बच्चों, वो क्या करता था? काम से जाने से पहले वो उसके कमरे में आता था और उसे किस देकर जाता था, जिसका वो अलविदा अब्बू कहकर जवाब देती थी। एंड ओह, शी ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेard द नॉइस ऑफ द carriage growing fainter and fainter down the long road. बच्चों, जब उसे सड़क पर जाती हुई उस गाड़ी की आवाज सुनाई देती थी, उस मध्यम होती हुई आवाज, यानी आस्था सी आवाज उस गाड़ी को जब सुनाई देती थी, जब वो गाड़ी उसकी निकल जाती थी, तो उसे कितनी खुशी भरी राहत महसूस होती थी। बहुत उसे एक किस्म की खुशी महसूस होती थी कि मेरे वालिद अब जा चुके हैं। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall.
बच्चों, वो उसकी आवाज़ को हाल में से सुनती रहती थी। वो अपने वालिद की आवाज़ को, आने की आवाज़ को हाल में बैठकर सुनती रहती थी। जब वो शाम को घर आता था तो वो सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती थी। क्या होता था बच्चों, जब उसका वालिद शाम को घर वापस आता था तो वो सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there and bring me my slippers. मेरी चाय बैठक में ले आओ। Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय बैठक में ले आओ। क्या अभी अखबार नहीं आया है? Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there. अम्मी, जाकर देखिए कि मेरा अखबार बाहर तो नहीं पड़ा है। अम्मी, जाकर देखिए कि मेरा अखबार बाहर तो नहीं पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल ले आओ। और मेरी चप्पल ले आओ। कीजिए मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। उसके बाद क्या होता है बच्चों, कीजिए की माँ उसे पुकारती है, उसे बुलाती है। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, वो क्या कहती है बच्चों अपनी लड़की को, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तुम नीचे आकर अपने वालिद के जूते उतार सकती हो। क्या कर सकती हो? अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो आप नीचे आकर अपने वालिद के जूते उतार सकती हो। Slowly the girls would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room's door. कीजिया आहिस्ता से लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है। क्या होता है उसके बाद बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता से वो लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो हॉल में जाती है और फिर बैठक का दरवाज़ा धकेलते हुए खोलती है। क्या करती है बच्चों, वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो हॉल में जाती है। उसके बाद वो बैठक का दरवाज़ा धकेलते हुए खोलती है। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. यानी उसके वालिद ने अपना चश्मा लगाया लिया होता है। तब तक क्या किया होता है बच्चों, उस वक्त तक उसका जो वालिद है उसने अपना चश्मा लगा लिया होता है। जब वो इसके ऊपर से यानी लड़की को इस तरीके से देखता है, वो लड़की को बच्चों इस तरीके से देखता है जिससे वो लड़की डर जाती है, जिससे वो लड़की उसे देखकर डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? उसके बाद क्या कहता है बच्चों, अच्छा कीजिए जल्दी करो और जूते उतारो। अच्छा कीजिए आप जल्दी करो और मेरी जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या आप तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर। आई डोंट नो फादर। मुझे पता नहीं अबू, मुझे नहीं पता है अबू। यू डिडंट नो, you don't know if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. You to the doctor. तुम्हें पता नहीं अगर तुम इस तरह डरोगी, हकलाओगी यानी डरोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वो क्या कहता है बच्चों नन्ही सी लड़की को, छोटी लड़की को, अगर तुम इस तरह से डरोगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never started with other people, had quite given it up, but only with father because she was trying so hard to say the word properly. दूसरे लोगों के साथ बात करती हुई कभी नहीं हकलाती थी। बच्चों, वो जो छोटी सी लड़की थी वो दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हुए कभी भी नहीं डरती थी। तकरीबन ऐसा करना वो छोड़ चुकी थी,
लेकिन but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. लेकिन अपने वालिद के साथ वो बात करती हुई डरती थी। लेकिन वो अपने वालिद के साथ वो बात करते हुए क्या करती थी, डर जाती थी, क्योंकि उस वक़्त वो लफ्ज़ों को सही ढंग से बोलने की बहुत मुश्किल कोशिश कर रही होती है, बहुत मुश्किल से वो कोशिश कर रही होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।